बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इट्स मी सर नबील अहमद। देखें, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है ये समझ लें पहले। कोई ऐसा काम जो इस वक्त हो रहा हो, मिसाल के तौर पर मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, वो सच बोल रहा है। देखिए, ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें इस वक्त कोई काम हो रहा है। हाँ, याद रहे, बचपन में हमें पढ़ाया जाता था जब एंड में रहा है आ जाए, रही है आ जाए, या रहे हैं आ जाए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यही आता है, रहा है, रही है, रहें। पैसिव वॉइस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यही आता है, रहा है, रही है, रहे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट पर मत जाइएगा, रहा है, रही है, रहे हैं के पीछे मत जाइएगा, ठीक है। अच्छा, इसका वर्ड ऑर्डर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फॉर्म आईएनजी प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। देखें, इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक चीज़ लगेगी। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि इज़ किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा और आर किसके साथ लगेगा। इज़ लगता है जब हम एक की बात करते हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। आर लगता है जब हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की, जब एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो आर लगेगा। एम लगता है जस्ट आई के साथ, यानी कि जब जब आपको आई नज़र आएगा तो आप एम लगाएंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। वो पढ़ रही है, शी इज़ स्टडिंग। अब देखें, यहाँ इस क्यों लगा, क्योंकि एक की बात हो रही है। मैं आ रहा हूँ, यहाँ एम क्यों लगा, क्योंकि आई की बात हो रही है, आई एम कमिंग। तुम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, यू आर यूजिंग मोबाइल। यहाँ आर का इजाफा क्यों हुआ, क्योंकि यू की बात हो रही है। हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जब प्लूरल सब्जेक्ट और यू इन दोनों के साथ आर लगेगा, ठीक है। बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। यहाँ आर का इजाफा इसलिए हुआ क्योंकि एक से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। वो सच बोल रहा है, ही इज़ टेलिंग ट्रू। हम नमाज पढ़ रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग नमाज। यहाँ देख लीजिए आप, इज़ एम आर का इजाफा हमने कहाँ किया, जब एक की बात कर रहे थे तो इज़ लगाया, जब हमने जस्ट आई की बात की तो एम लगाया, और जब प्लूरल सब्जेक्ट की बात की तो फिर आर लगाया। इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बहुत आसान होता है। इज़ एम आर के बाद जस्ट नॉट का इजाफा होता है। वो पढ़ नहीं रही है, शी इज़ नॉट स्टडिंग। इज़ एम आर के बाद बस नॉट का इजाफा। देखें, यहाँ इसके बाद नॉट का इजाफा। मैं नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट कमिंग। तुम मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग मोबाइल। बच्चे नहीं खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग। वो सच नहीं बोल रहा है, ही इज़ नॉट टेलिंग ट्रू। हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट परफॉर्मिंग नमाज। देखें, जस्ट इज़ एम आर के बाद नॉट का इजाफा हुआ नेगेटिव में। अब इंट्रोगेटिव देखें। इसका इंट्रोगेटिव में इस पहले आ जाएगा, एम पहले आ जाएगा और आर पहले आ जाएगा, बाकी सब ऐसे रहेगा। क्या वो पढ़ रही है, इज़ शी स्टडिंग। क्या मैं आ रहा हूँ, एम आई कमिंग। क्या तुम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, आर यू यूजिंग मोबाइल। क्या बच्चे खेल रहे हैं, आर चिल्ड्रन प्लेइंग। क्या वो सच बोल रहा है, इज़ ही टेलिंग ट्रू। क्या हम नमाज पढ़ रहे हैं, आर वी परफॉर्मिंग नमाज। देखें, जस्ट इज़ एम आर पहले आ गया, बाकी सब वैसा ही है। आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।